अब ये तो जानते होंगे कि भारत और रशिया के बीच में रिलेशंस दिन ब दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग तो ये पहले से रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े रहना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है इन दोनों देशों के लिए। इसी की वजह से चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टॉक के बीच में एक मैरीटाइम कॉरिडोर खुला है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। और ये इनिशिएटिव ट्रेड टाइज को तो बेहतर बनाएगा ही इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन साथ साथ ये मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न नेशंस के बीच के कई सारे कंसर्न्स आ रहे हैं करंट दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, उसको भी एड्रेस करता है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखो, जो ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया है ये काफी ज्यादा मिनरल रिच है। यहीं पे मेजरली नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी यानी ऑयल वगैरह जो है इसका एक्सट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से यहाँ से बहुत सारा जो सामान है वो आता है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी जो पुराना रूट था जहाँ पे अगर इस ईस्टर्न रशियन रीजन से कहीं पे भी सामान भेजना है तो वो वाया यूरोप आता था, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसके जरिए आता था। दो चीजें उसके से होती थी। पहली बात तो ये कॉस्टली हो जाता था और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। दूसरी बात यानी कि अगर हमें ईस्टर्न रशिया का कोई भी नेचुरल रिसोर्स भारत में मंगाना है तो वो यूरोप से घूम फिर के जो है भारत में आता था, मिडिल ईस्ट के रास्ते होते हुए। इसके अंदर बहुत सारे बॉटलनेक्स थे। बहुत नेशंस ऐसे हैं जो इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशंस को सपोर्ट नहीं करते, और इसके अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तो भारत और रशिया के बीच के ट्रेड को इशू आएगा। ये एट द मोमेंट ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा करेंटली यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम सप्लाई करने वाला देश है वो भारत है, क्योंकि हमारे पास में रिफाइनमेंट की कैपेसिटी है और हम रशिया से कच्चा तेल अब खरीद रहे हैं। यूरोप के पास सैंक्शन है तो वो नहीं ले रहे हैं, फिर भारत उसको रिफाइन करता है और जो है यूरोप भेजता है। तो ये तेल आते रहना और रशिया को भी ये तेल बेचते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एलएनजी, क्रूड ऑयल, कोयला, ये तीन मेजर कमोडिटीज जो है वो इस रूट को बाईपास करना शुरू करेगी। भारत की जो फार ईस्ट पॉलिसी है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बाहर के देशों में एक्सटेंड हो रही है, उसके अंदर का ये जो कॉरिडोर है वो हिस्सा है। अब ये रूट होगा कैसे? ये रूट जो है चेन्नई का जो पोर्ट है उसको व्लादिवोस्टॉक को पैसिफिक ओशन में से कनेक्ट करेगा, जो तकरीबन 5600 नॉटिकल माइल्स या 10,300 किलोमीटर का एक रूट बनकर आता है। पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन टाइम 40 दिन से ज्यादा का होता था इस वाले सिचुएशन में जब यूरोप से सामान घूम कर आता था, लेकिन इस नए वाले रूट के कारण 24 दिनों के अंदर हमें रशिया और इंडिया के बीच में डायरेक्ट सी कनेक्टिविटी मिलेगी। अब रूट अगर बात करें कैसे, तो इंडियन ओशन से शुरू होता है ये और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में से गुजरते हुए साउथ चाइना सी में एंटर होता है, फिर सी ऑफ जापान से होते हुए ये व्लादिवोस्टॉक में एंड होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये समुद्र पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो ट्रेड रूट्स होते हैं वो डिमांड सप्लाई देखते हुए डिसाइड किए जाते हैं। पहले जो है एक नॉर्मल रूट जो होता था कंपनीज का वो यूरोप में से घूम के था, तो वो रूट मैक्सिमम यूज हो रहा था। अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए ये नए रूट शुरू किए गए हैं। अब इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा? अब दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड तो बढ़ ही रहा है। अगर आप इंफ्रा न्यूज देखते हो तो आप जानते हो कि इवन प्राइवेट कंपनीज या कहे तो जो एक स्टेट कंपनीज है रशिया की, वो भी भारत के अंदर अब एक्टिवली काम करना शुरू करी है। टाइम एंड कॉस्ट इन दोनों के एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। रीजनल ट्रेड जो है एशियन कंट्रीज का, अब बोट जो है वो सीधा इंडिया यूरोप के बीच में नॉन स्टॉप नहीं जाएगी। अगर वो बीच में पोर्ट्स में रुकती है, सिंगापुर में हो, चाइना में हो, जापान में हो, तो यहाँ पे आसियन कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड नेटवर्क्स और बेहतर होंगे। एनर्जी सिक्योरिटी भारत को बहुत अच्छी मिल पाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अगर मिडिल ईस्ट में, यूरोप में सिचुएशन खराब होती है तो भारत को अभी उनके देश से आते हुए क्रूड ऑयल रिजर्व्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली रशिया से हम दूसरे रास्ते से चीजें मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो INSTC है या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसका एक ऑल्टरनेटिव भारत बना पाया है। अब रशिया को इसका क्या फायदा होगा? रशिया का जो फार ईस्ट इलाका है वो अंडर डेवलप्ड है और बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे है। रशिया को उम्मीद है कि भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ में अगर वो ट्रेड बढ़ाते हैं इस वाले रीजन से, तो यहाँ पर उनके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ये जो इनका साइबेरिया, उसके बाद में जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या और डेवलपमेंट दोनों ज्यादा अच्छी बन पाएगी। अब इसमें रोना धोना कौन करने वाले हैं? ऑब्वियसली वेस्टर्न नेशंस को ये चीज इतनी अच्छी नहीं लगने वाली है। गल्फ ट्रेड के अंदर जो है थोड़ा इशू यहाँ पे आएगा। स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज को अनईजी कर सकती है। लेकिन अगर बात करें ट्रम्प इलेक्शन के बाद की, तो यहाँ पे ज्यादा सिचुएशंस आगे हमें आते हुए नजर नहीं आते और आगे जाकर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट बनने वाला है भारत और रशिया के ट्रेड के लिए।